हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसएससी रिलेशन। आज हम बात करेंगे वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट क्या होता है, सिमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होती है और पॉलिनोमियल में क्या होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट देखिए, वैल्यू पुटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, जब वेरिएबल ज़्यादा हो और इक्वेशन कम हो तब वहाँ पर वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट का प्रयोग किया जाता है। बस शर्तें क्या होती हैं, इसके दो ही शर्तें हैं। कौन सी शर्तें हैं, चलिए आइए देखिए। पहला शर्त क्या है इसका, 0/0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होना चाहिए, समथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म फॉर्म नहीं होना चाहिए। देखिए 0/0 वाला क्या फॉर्म में होता है, देखिए किसी नंबर से ऐसा गुणा किया जाए वो 0 आ जाए। देखिए ऐसे कई सारे नंबर हो सकते हैं, यहाँ 0 से गुणा कर दिया जाएगा 0 का, यहाँ से 0 का गुणा कर दिया 0 आ जाएगा। 1 का गुणा कर दिया, 0 का गुणा 1 भी कर दिया तो 0 आ जाएगा। 2 का गुणा 0 में कर दिया जाएगा 0 आ जाएगा। 3 का गुणा 0 में कर दिया जाएगा 0 आ जाएगा। 4 का गुणा 0 में किया 0 चलेगा। ऐसे डॉट 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 अनडिफाइंड फॉर्म बन सकता है, जो 0 आने की पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यह अनडिफाइंड होता है, अनडिफाइंड फॉर्म में होता है। 0/0 जो 1/0 हो जाता है, जो इन्फिनिटी के बराबर होता है। ठीक है, समथिंग अपॉन 0 कोई भी नंबर हो सकता है, इंटीजर हो, पूर्णांक हो, इरेशनल नंबर, जो भी हो सारे, इसमें से ऐसे फॉर्म में नहीं बनना चाहिए और अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्तें क्या होती हैं, दूसरी शर्त क्या है इसकी, सबसे पहले एक वेरिएबल को आप 0 पुट करेंगे। सबसे पहले एक वेरिएबल को 0 पुट करिए। तभी भी सवाल अगर नहीं हो रहा है सॉल्व, तो दूसरे वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को 0 पुट कर दीजिए। तभी भी नहीं हो रहा है तो तीसरे वेरिएबल को पुट कर दीजिए। ऐसे 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 चलता ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, अगर दे दें 10, तो हमसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई, इसकी वैल्यू पूछ दे, और प्लस जेड स्क्वायर भी लिख दीजिए, प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू पूछ दे, तो देखिए क्या आता है। वैल्यू पुटिंग देखिए, इक्वेशन कितने हैं, इक्वेशन एक है और वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 वेरिएबल है। तो यहां से हम किसी भी वैल्यू को कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, एक दो वेरिएबल को हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। देखिए एक जेड जो वेरिएबल है उसको हम 0 पुट कर देंगे, इसको अगर हम 0 पुट कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे हम 0 अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा,
अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xyz ये किस फॉर्म में बन गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर के फॉर्म में बन गया। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, y को हम जीरो पुट करते हैं, y को या x को हम जीरो पुट कर सकते हैं। यहाँ से भी इसको भी जीरो पुट कर दिया जा सकता है, इसको जीरो पुट करिए या y को x को जीरो पुट करिए, बात एक ही आ जाएगी। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू को जीरो यहाँ पुट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब x की वैल्यू है कितना है, 10 है। तो अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर जब कर दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 100। यही होता वैल्यू पुटिंग का कंसेप्ट होता है, ठीक है। क्या 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 नहीं होना चाहिए, 0/0 नहीं होना चाहिए, 1/0 नहीं होता, समथिंग अपॉन 0 नहीं होना चाहिए, अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं बनना चाहिए। और क्या इसकी शर्तें, सबसे पहले एक वेरिएबल को पुट करिए, अगर सवाल नहीं रख रहा है तो दूसरे वेरिएबल को पुट करिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो तीसरे वेरिएबल को पुट करिए। ऐसे ऐसे ही यार चलता ही रहेगा, ठीक है, जब तक सवाल को छोटा ना कर दिया जाए तब तक वेरिएबल को जीरो पुट कर सकते हैं। चलिए पॉलिनोमियल पे चलते हैं। देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल जिसे कहा जाता है हिंदी में बहुपद, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा वेरिएबल और न्यूमेरिकल वैल्यू से बना व्यंजक जिसमें इर्रेशनल वैल्यू ना हो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए 3x² माइनस 4 ये क्या है, पॉलिनोमियल है। और क्या, x + 6 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। 3x³ माइनस 2x² + 9 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू है और वेरिएबल, न्यूमेरिकल वैल्यू और वेरिएबल से बना एक ऐसा व्यंजक जिसमें इर्रेशनल वैल्यू ना हो उसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं, अब तो आप जान गए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। देखिए डिग्री होती है घात होता है, बहुपद की कितनी घात, पॉलिनोमियल डिग्री मतलब होता है बहुपद की घात। देखिए x + y, यहाँ पे देखिए x की कितनी पावर है, 1 पावर है, y की कितनी पावर है, 1 पावर है। तो यहाँ पे इनकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। x² y + z² w + 2x की पावर 3। अब देखिए अगर कोई पूछ दे इसकी डिग्री कितनी होगी तो देखिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की y की पावर 1 है, और यहाँ पे देखिए z की पावर 2 है और w की पावर एक पावर है। यहाँ पे x की पावर कितनी है, 3 है,
देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने हो जाएंगे डिग्री? 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी? 3 हो जाएगी। देखिए 3x³ y + 4 + 4 x x³ z + 5 x के पावर y के पावर स्क्वायर z²। तो अब देखिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? देखिए यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, तो यहाँ पे कितना? 4 पावर हो जाएगा। यहाँ पे 3 पावर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4, 1 पावर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 4 पावर हो जाएगा। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इसकी 4 हो जाएगी। और देखिए एक इसका एग्जाम्पल देखिए, x² y + y²। इसकी अगर कोई पूछ दे डिग्री, तो इसे सॉल्व नहीं किया जा सकता कि इसकी डिग्री कितनी है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, और ये इसकी यहाँ पे कितनी डिग्रियां बन रही? 3 बन रही, यहाँ पे 2 बन रहा है। तो ये फाइंड नहीं किया जा सकता कि इसकी डिग्री कितनी होगी। तो इसकी डिग्री हम बता ही नहीं पाएंगे। ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जो बिना डिग्री के ही से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपने देखा होगा अलजेब्रा में कई सारे क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं जो जिनकी डिग्रियां ही से नहीं दी रहती हैं। डिग्री से नहीं दी रहती है तो या CND हो जाता है, कैन नॉट डिटरमाइंड हो जाता है, ऑप्शन में दिया रहता है। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलते हैं। अब तो जानिएगा एक पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए देखिए, सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक पॉलिनोमियल, सिमेट्रिक फंक्शन। सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखिए, जो एक जैसा व्यवहार रखते हैं उसे ही सिमेट्रिक फंक्शन या सिमेट्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एक जैसा व्यवहार मतलब, देखिए एग्जांपल से इसका देखिए, x + y, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। ये क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है। यहाँ पे भी इनकी डिग्री 1 है, यहाँ पे भी इनकी डिग्री 1 है, तो ये क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन में है। तो यहाँ पे इनकी डिग्री कितना है? 1 है। इसी तरह x² + y², यहाँ पे भी ये क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन में है। इनकी डिग्री कितनी है? 2 है। इसी तरह आप देख सकते हैं x³ + y³ + z³, ये भी क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन में है। ये भी क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन में है। आप और देख सकते हैं xy + yz + zx + zx, ये भी क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन में है। xy + yx yz रख दे रहे हैं, प्लस माइनस रख दे रहे हैं, माइनस एक प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं, -yz। ये भी क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन में है। ठीक है, ये जितने सारे हैं एग्जांपल यहाँ पे
सिमेट्रिक फंक्शन में है। ठीक है, चलिए अब आगे चला जाए। अगर यहाँ पे कोई डिग्री इसका पूछे तो कितना हो जाएगा, डिग्री 2 हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं अलजेब्रा में उस सिमेट्रिक फंक्शन से ही हो जाते हैं। बड़े बड़े से क्वेश्चन होते हैं सिमेट्रिक फंक्शन से फॉलो करते हैं उसका रूल। चलिए देखिए आप, होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। होमोजीनियस फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं? ऐसा फंक्शन जो पहला टर्म हो वही दूसरा टर्म हो, वही तीसरा टर्म हो, वही चौथा टर्म हो, वही पांचवा टर्म हो। ऐसे फंक्शन को होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं, जो सिमेट्रिक फंक्शन की तरह व्यवहार करते हैं या रूप ऐसा वैसे ही रूप उनका होता है, उसे होमोजीनियस फंक्शन कहा जाता है। देखिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होते हैं। कोई सर्कल है इसे, ठीक है, ए है, बी है, सी है, ऐसे सारे फंक्शन में हैं ये जो होमोजीनियस में। देखिए क्या होता है होमोजीनियस में, एक नोट पॉइंट पे आप लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा। होमोजीनियस फंक्शन होता ही है कि ऑल वैल्यू इज इक्वल टू पुट कर दिया जाता है। ऑल वैल्यू इज इक्वल पुट। कहने का क्या सेंस है, देखिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट करिए। यही होमोजीनियस फंक्शन होता है जिसमें सारे वैल्यू को इक्वल पुट कर दिया जाता है। जैसे आपने देखे होंगे एक यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जांपल में, आप एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। आपने देखा होगा इक्वल टू 0, इसके वाले ये वाला फार्मूला है एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस वाले टर्म को हम 0 पुट कर देते थे तो ये क्या हो जाता था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC इक्वल टू 0 हो जाता था। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू थ्राइस ABC हो जाता था। तो इसी वाले फंक्शन के यहाँ से ये जो इक्वल टू 0 आया है वो ये कहाँ से 0 आया, ये होमोजीनियस फंक्शन से 0 आया है। और होमोजीनियस फंक्शन में होता क्या है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट किया जाता है। तो ये जब यहाँ पे सारे वेरिएबल को 0 इक्वल पुट कर दिया जाएगा तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम होमोजीनियस फंक्शन का प्रयोग कर रहे हैं तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी पुट कर दे रहे हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे जब हम एक वेरिएबल को टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक वाले टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हो जाएगा ए स्क्वायर, बी की जगह हम क्या रख सकते हैं ए, और सी की जगह क्या रख सकते हैं ए। किसी एक टर्म में ही कन्वर्ट करना है। अगर आप ए में करें तो ए में करिए, बी में करें बी करिए, सी में करें सी में कन्वर्ट करिए, किसी एक वेरिएबल पे कन्वर्ट करना है किया जाएगा तभी हो पाएगा। अब देखिए माइनस बी की जगह ए पुट कर देंगे तो ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखिए माइनस, अब बी की जगह ए पुट करेंगे, सी की जगह ए पुट कर देंगे, क्या आ गया ए इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस सी की जगह ए पुट कर देंगे, ए की जगह ए तो रहेगा ही, ए इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर।
अब देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारे कट करके आ गए जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो हो गया। यही होमोजीनियस फंक्शन का रूल होता है कि सारे वेरिएबल को आप जीरो इक्वल पुट कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।